Hi friends, this is Dr. Rani and you're watching my channel Wellness with Dr. Rani। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ हमारी एंशिएंट साइंस जो हमें सदियों से हज़ारों वर्षों से मिली है, और वो है प्राणायाम। जी हाँ, प्राणायाम से हमारा क्या मतलब है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन से प्राणायाम हैं और क्या क्या इनकी टेक्निक्स हैं, मैं आपको सारा बताने की कोशिश करूँगी ना वेरी वेरी सिंपल वे। क्योंकि अगर आप देखो तो इतने चैनल्स हैं जो प्राणायाम के बारे में बताते हैं, इतने चैनल्स हैं जहाँ कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे ढंग से प्राणायाम के बारे में बताते हैं, पर मैंने वो सारे देखे हैं। मुझे फिर भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पर्सनल लेवल पे कोई मुझे सिखा सकता है प्राणायाम, वो चैनल्स देखकर मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें कोई सिखाए तभी पता चलता है। तो आज मैं वो सिखाने का काम कर रही हूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैं करती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, मैं सिर्फ आपके साथ वो बातें शेयर करती हूँ। मैं कोई भी ऐसी बात आपको नहीं बताती जो मैं खुद नहीं करती। प्राणायाम जो है ये अगर हम सीक्वेंस में करते हैं तो हार्डली 35 मिनट्स का हमारा एक सेटिंग बनती है। उसमें सारे प्राणायाम हम कर सकते हैं 5-5 मिनट में, और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो तो आप सोच ही नहीं सकते। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है आजकल, जैसे पूरा साल हमारा कोरोना में निकला है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटी है ऑक्सीजनेशन की वो बढ़ती है। सबसे जो कोरोना का जो सबसे बैड इफ़ेक्ट है वो हमारे लंग्स पे होता है। तो अगर हमारे लंग्स की कैपेसिटी पूरी रहेगी, हमारी ऑक्सीजनेशन पूरी होगी, तो वो जो पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग है ना, जो यहाँ देखते हैं लगाकर फिंगर पे, वो आपकी सैचुरेशन पूरी आएगी जितनी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारा जो माइंड एंड बॉडी है वो काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, हमारी एंग्जाइटी वरीज दूर होती हैं, हमारा बीपी डाउन होता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो इसलिए प्राणायाम जो है वो रूटीन में करना हम सब के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे बाकी रूटीन के काम है, खाना पीना सोना, वैसे ही हमारा प्राणायाम कोई भी इंसान किसी भी एज में, किसी भी हाइट वेट कोई भी डिजीज़ कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी इंसान इसको कर सकता है। सिर्फ आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि मैंने इसको अपनी डेली जो लाइफ है उसका रूटीन बनाना है। सो इसके लिए कोई ऐसा प्री रेक्विजिट नहीं है। कोई ये बंदा नहीं कह सकता कि मैं बूढ़ा हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता, मेरा पोस्चर सही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं आपको बताऊँगी तो आप समझ जाओगे कि प्राणायाम जो है वो हम सब के लिए करना बहुत ज़रूरी है। सो कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है, दिन का कोई भी वक्त आप चूज़ कर सकते हो, लेकिन प्राणायाम करने से पहले हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है। वो कुछ बातें क्या हैं, मैंने उनका फर्स्ट वर्ड लेकर मैंने सोचा कोई एब्रीविएशन बन जाएगी, वो तो बनी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि याद करने का एक तरीका है ना, वो एक हो जाता है ACLPS। A फॉर एयरवेज, C फॉर क्लोथिंग, L फॉर लोकेशन, P फॉर आपका पोस्चर, एंड नंबर 5 जो है S फॉर स्टमक। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। नंबर 1 पे हमने लिया A फॉर आपके एयरवेज। जब भी हमने प्राणायाम करना है तो हमारे जो नॉस्ट्रल्स हैं ये ब्लॉक नहीं होने चाहिए, खुले होने चाहिए। अगर हमारे एयरवेज खुले होंगे तभी हम जो सांस है वो प्रॉपर ले पाते हैं। नंबर 2 पे था C, A के बाद C इज़ योर क्लोथिंग। आपके जो कपड़े हैं वो कंफर्टेबल मटेरियल, कॉटन हो, लाइक्रा हो, जो हॉजरी मटेरियल है वो हो, एंड लूज़ फिटिंग वाले होने चाहिए। मैं तो वैसे भी लूज़ पहनती हूँ, मेरे ख्याल सारे मोटे लोग लूज़ कपड़े पहनते हैं, सांस अच्छा आता है। तो जो आपके क्लोथ्स हैं उनका मटेरियल और उनका जो फिट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल होनी चाहिए। नंबर 3 पे है आपकी लोकेशन। अगर तो आप रूम में कर रहे हो तो आपका रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर आप छत पे कर रहे हो तो वैसे ही बहुत ही बढ़िया। वो तो अगर अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो, धूप में भी कर रहे हो, तो वहाँ आपकी खुली हवा आ रही है, नेचर के साथ आप जुड़े हुए हो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप बहुत बढ़िया प्राणायाम कर सकते हो। अगर आप रूम में कर रहे हो तब भी मेक श्योर कि आपका जो सराउंडिंग्स हैं वो नॉइज़ फ्री हो, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो।
नंबर 4 पे आ गया हमारा पॉस्चर। पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉस्चर का जो सबसे बड़ी बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आप स्लाउच करके नहीं बैठ सकते, आप ऐसे नहीं बैठ सकते। आपने जब भी बैठ रहे हैं इरेक्ट पोस्चर में बैठ रहे हैं। बैठना कहाँ है वो आपकी इच्छा। आप सोफे पे, चेयर पे, बेड पे, इवन फ्लोर पे, जहाँ भी आपको सही लगता है आप बैठ सकते हो। आप चौकड़ी भी मार सकते हो, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो, आप अपनी बैक को सपोर्ट देकर सीधी भी कर सकते हो लेग्स अपनी। तो किसी भी तरह आप अपना पोस्चर चूज़ कर सकते हो। और पोस्चर के बाद एंड में आता है आपका स्टमक। जब भी हमने प्राणायाम करना है, हमारे खाने में और हमारे प्राणायाम में कम से कम 2 घंटे का गैप होना ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं हमारा स्टमक हैवी होता है, तो हमें वैसे ही सांस नहीं आता, तो हम प्राणायाम क्या करेंगे। सो 2 घंटे का गैप, खाना बहुत हैवी ना खाया हो और 2 घंटे के गैप के बाद अगर हम करेंगे तो हमारा प्राणायाम है जो वो प्रॉपर होता है। टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं है। टाइम आप सुबह, शाम, दिन में जब भी आपको टाइम लगता है, आधा घंटा आप अपने लिए निकाल सकते हो, तो आप कभी भी प्राणायाम कर सकते हो। सो प्राणायाम के मैंने आपको प्री रिक्विजिट्स बता दिए हैं। प्राणायाम के बेनिफिट्स मैंने आपको शुरू में बता दिए। वैसे भी आपको पता है कि इतनी पुरानी हमारी एंशिएंट साइंस है, इसके बेनिफिट्स तो हैं ही हैं। अब मैं आपको इनका सीक्वेंस बताऊंगी। आज मैं आपको सारे नाम बताऊंगी और सिर्फ डीप ब्रीदिंग टेक्निक सिखाऊंगी। बाकी प्राणायाम मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आप लोग बोर हो जाते हो, मुझे पता है। फिर आप या तो फास्ट फॉरवर्ड करके देखोगे या आप बीच में छोड़ दोगे, क्या फ़ायदा होगा। तो मैं आपको सीक्वेंस वाइज जैसे मैं करती हूँ, मैं आपको वो सीक्वेंस बताऊँगी इसका प्राणायाम का। सबसे पहले हम करते हैं डीप ब्रीदिंग। नंबर 2 पे भस्त्रिका। नंबर 3 पे हम करते हैं अनुलोम विलोम। 4 अनुलोम विलोम लेकिन सांस रोकने के साथ। नंबर 5 पे हमारी कपालभाति है। नंबर 6 पे अग्निसार। नंबर 7 पे हमारा त्रिबंध। नंबर 8 है हमारा काकी मुद्रा। नंबर 9 है हमारी भ्रामरी। तो ये हमारे 9 प्राणायाम्स बनते हैं। इनमें से जो नंबर 2 पे मैंने भस्त्रिका बताई, भस्त्रिका जो है ये सिर्फ हमारा सर्दियों का प्राणायाम है, क्योंकि आजकल तो सर्दियाँ हैं, सो आप इसको कर सकते हो। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप इसको थोड़ा कम फोर्स के साथ करोगे, क्योंकि ये हमारी हीट प्रोड्यूसिंग, एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्राणायाम है। जो बाकी सारे प्राणायाम है वो कोई भी इंसान कभी भी कर सकता है। सिर्फ जो सांस रोकने वाला है वो आप उसको, अगर आपका बीपी हाई है तो आप सांस रोकने वाली जो है प्राणायाम उसको भी थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। बाकी जो प्राणायाम है वो आप कोई भी इंसान आप में से कभी भी कर सकते हैं, कोई उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। सो ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। अब हमारा शुरू होता है प्राणायाम का सिलसिला। प्राणायाम डीप ब्रीदिंग करने से पहले मैं जो रूटीन में करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं पहले 5 बार ओम का उच्चारण करती हूँ, उसके बाद मैं 5 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़ती हूँ। आपके लिए दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं, आपकी चॉइस है। अगर आप रिलीजन को लेकर थोड़े सेंटिमेंटल हो कि मैं किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, मैंने ये नहीं बोलना, मैंने, वो आपकी चॉइस है, डजेंट मैटर। लेकिन ये हमारी, चाहे ओम है चाहे मंत्र है, ये हमारी विरासत है। तो मैं जो शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरा अपने ब्रेथ को स्टेबलाइज करना चाहती हूँ, तो मैं शुरू ओम के उच्चारण से करती हूँ। तो मैं कैसे करती हूँ, मैं बिल्कुल योगिक मुद्रा में बैठना है हमने। जब भी बैठना है, जब भी प्राणायाम करना है, हमने कोशिश करनी है हम योगिक मुद्रा में बैठें। इस पोस्चर में बैठने के बाद बैक इरेक्ट, और जो मैंने बाकी प्री रिक्विजिट्स बताए हैं वो पूरा करने के बाद आई स्टार्ट विद ओम चैंटिंग। आई ब्रीद इन पूरा सांस मैंने अंदर लेना है और सांस को बाहर निकालते हुए मैंने ओम का उच्चारण करना है 5 बार। 3 से शुरू कर सकते हो, 3, 5, 7, 11 आपकी चॉइस है। नहीं भी करना तब भी आपकी मर्जी है। उसके बाद मैं मंत्र बोलती हूँ। मंत्र भी मैं आपको एक बार सुना देती हूँ। ज़रूरी नहीं कि आपको अभी आएगा, आप अपने फ़ोन में भी लगा सकते हो, 5-7 बार सुन सकते हो। नहीं भी सुनना चाहते तो आप डायरेक्टली डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। जो हमारा मंत्र है वो ऐसे है, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षाय
मामृता। ये है हमारा महामृत्युंजय मंत्र। ये भी आपकी चॉइस है जैसे मैंने आपको बोला, लेकिन क्योंकि मैं करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 5 बार ओम और 5 बार मंत्र का उच्चारण करने के बाद मैं डीप ब्रीदिंग शुरू करती हूँ। डीप ब्रीदिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हमने क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है जब भी हमने डीप ब्रीदिंग करनी है। पोस्चर तो हमारा है ही है, हम ऐसे और बिल्कुल इरेक्ट पोस्चर में बैठे हैं। मैंने जो सांस अंदर लेना है और जो बाहर निकालना है वो 1:2 की रेशो में होगा। अगर मैंने 6 के काउंट तक ब्रेथ अंदर लेना है तो मैंने 12 के काउंट तक उसको बाहर निकालना है। वो कैसे होगा? जब मैं आराम से सांस ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6 और धीरे धीरे उसको बाहर निकालना है। तो इसकी रेशो मैंने 1:2 रखनी है। दूसरी बात, मैंने जब भी डीप ब्रीदिंग करनी है मैंने नॉस्ट्रिल से सांस होता हुआ अपने एयरवेज में जाकर, चेस्ट में जाकर टमी तक मेरा सांस जाना चाहिए। कैसे फील होगा कि मैंने जब सांस लिया मेरी चेस्ट धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है और जब मेरी टमी तक पहुंचता है तो टमी जैसे बैलून में हवा भरते हैं, बैलून फूलता है, वैसे जब मेरी टमी तक सांस जाएगा तो मेरी टमी जो है वो बाहर को फूलेगी। कई लोगों को पता नहीं चलता, वो सांस अंदर लेते हैं लेकिन उनकी टम्मी भी साथ में अंदर जाती है। तो वी हैव टू मेक श्योर कि जब मैं सांस ले रही हूँ, कॉमन सेंस है कि सांस मेरे अंदर गया तो टम्मी बाहर आएगी, फूलेगी। तो मैंने फील करना है कि सांस मेरा यहाँ से होता हुआ टम्मी तक पहुँचा है और जब मैंने उसको बाहर निकालने तब मैंने सबसे पहले अपनी टम्मी को अंदर करना है। टम्मी में से बाहर निकलेगा, फिर मेरी चेस्ट में से बाहर निकलेगा, फिर मेरी एयरवेज में से और फिर मेरे नॉस्ट्रिल्स में से। मैंने सांस को अंदर जाते फील करने, सांस को बाहर आते भी फील करने और मैंने अपना काउंट है जो 1:2 रखना है। और सांस जब भी मैंने लेना है मैंने अपना फोकस, पूरा फोकस, कंसंट्रेशन है जो वो सांस पे रखनी है। जब मेरा सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो मैंने उसको फील करना है कि वो मेरे अंदर जा रहा है। ये हमारी प्राण शक्ति है जो हमारा सांस है। प्राणायाम है क्या? इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा ब्रेथ कंट्रोल टेक्निक्स हैं। तो ये हमारी प्राण शक्ति हमारे अंदर जा रही है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो हमारे अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं। जब भी हमने सांस लेना है हमने फोकस रखना है और हमने क्या फील करना है साथ के साथ ये फील करना है कि जब भी मैं सांस अंदर ले रही हूँ मेरे अंदर पॉजिटिव वाइब्स जा रही हैं। सारी पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो मैं सांस के साथ अपने अंदर लेकर जा रही हूँ। और जब मैं सांस बाहर निकाल रही हूँ तो मैं अपने अंदर की पूरी नेगेटिविटी, वो चाहे मेरी थॉट्स की है, चाहे मेरे अंदर बिहेवियर की है, जो भी मेरे अंदर नेगेटिव बातें हैं उनको मैं अपने सांस के साथ पूरा बाहर निकाल रही हूँ। तो जब हम पूरे ध्यान के साथ, फोकस के साथ, गिनती के साथ और ये सोच करके मैं सांस के साथ और क्या कर रही हूँ, ऐसे हम डीप ब्रीदिंग करेंगे तभी हम उसका पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। जब भी हमने डीप ब्रीदिंग करनी है इन सारी बातों का ख्याल रख कर करनी है। और जो डीप ब्रीदिंग है वो हम 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट डीप ब्रेथ लेने के बाद हमें क्या क्या कुछ होगा, क्या क्या फ़ायदे होंगे। क्योंकि मैं नॉर्मल सांस जब लेती हूँ तो मैं 1 मिनट में 13 से 16 सांस लेती हूँ, लेकिन जब मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ तो आप काउंट करेंगे, क्योंकि 6-12 की रेशो में हम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में मेरे 3.5 सांस बनेंगे। कहाँ तो मैं 15 सांस ले रही हूँ, कहाँ मैं 3.5 सांस ले रही हूँ। तो मेरा जो ब्रेथ है वो डीप हो जाएगा। डीप ब्रेथ के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे अंदर जाएगी, मेरी लंग्स की ऑक्सीजनेशन, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, ब्लड की ऑक्सीजनेशन बेटर होगी और जो मेरी माइंड है और मेरी बॉडी है वो काम डाउन हो जाएगी, पीसफुल हो जाएगी। मेरे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और मेरी जो एंग्जाइटीज़ एंड वरीज़ हैं वो दूर हो जाएंगी। सिर्फ एक डीप ब्रेथ लेने से मुझे इतने फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने डीप ब्रीदिंग की टेक्निक्स को मास्टर करना है। आपने आज से शुरू कर देनी है। आपने देखना है कि आप बैठकर 5 मिनट के लिए जब आप डीप ब्रेथ्स लोगे तो आप खुद फील करोगे कि आप कितना पीसफुल महसूस कर रहे हो। लेकिन कंडीशंस वही हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपने अपना फोकस है जो वो अपने ब्रेथ पे रखना है, ब्रेथ को फील करना है कि मेरे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है।
और उसकी रेशो 6:12। वो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो ऑटोमेटिकली है वो 6 में अंदर ले रही हूँ, 12 में बाहर निकाल रही हूँ। सो ये है हमारी डीप ब्रीथिंग की टेक्निक जिससे हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर दिस हमारी जो बॉडी है वो तैयार हो जाती है फॉर अदर प्राणायाम्स, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल दैट टाइम, don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani, and stay happy, stay blessed, and please ये जो टेक्निक है इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। Stay happy, love you all, take care, bye bye। 5 बार 3 से शुरू कर सकते हो, 3, 5, 7 के आराम